जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनां देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। सोमेती अमावस्या। सोमेती अमावस्या के दिन क्या क्या चीज मनुष्य को करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोमेती अमावस्या का दिन हिंदू धर्म के लिए, सनातनी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस वजह से इस दिन बहुत से ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से पुण्य की प्राप्ति हो सके। पाप कर्म नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि सोमेती अमावस्या के दिन किया गया पाप अक्षम्य पाप होता है। और यह अक्षम्य पाप आप चाहे जिस योनि में पैदा हो जाए, चाहे वह कुत्ते की योनि में जाए, जानवर की योनि में जाए, पशु की योनि में जाए, पक्षी की योनि में जाए, कीट पतंगी की योनि में जाए या मनुष्य योनि में आप आए, वो आपका संचय पाप कर्म होता है, संचित पाप कर्म होता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आपको सोमवती अमावस्या या शनिवारी अमावस्या जब भी आती है, उस दिन बहुत से ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए वह मैं बताने जा रहा हूं, और क्या क्या करने चाहिए वो भी मैं बताने जा रहा हूं। तो सोमेती अमावस्या के दिन मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जिसको समाज गलत बोलता हो, कानून गलत बोलता हो, धर्म गलत बोलता हो, वह पाप कर्म कहलाता है। वह पाप कर्म भी नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन या शनिचरी अमावस्या के दिन स्त्री के साथ सोना वर्जित है। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए और स्त्री को मारना पीटना भी नहीं चाहिए। घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, अशांति नहीं करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन घर के अंदर मांस नहीं पकना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य अमावस्या के दिन मिलकर के पिंडदान और श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन परिवार के किसी भी मनुष्य को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो ये तो हो कि सोमवती अमावस्या के दिन या शनिचरी अमावस्या के दिन क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या क्या काम करना है जिससे आपके दुखों की कमी हो, दुखों में कष्ट हो, दुख में कमी हो, कष्टों में कमी हो, सुख समृद्धि शांति आपको प्राप्त हो, बाधाओं का निवारण हो और मांगलिक कार्यक्रम के लिए समय प्रशस्त हो। तो कौन कौन से काम आपको करना है? काम बहुत सारे हैं। इसमें से जो काम आप कर सकते हो अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार वो कार्य अवश्य करिए, तो निश्चित तौर से आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, और ये परंपरा हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा डाली गई है, जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, शिप्रा इत्यादि नदियों में स्नान करने का नियम है। इस दिन स्नान करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, और स्नान करने के बाद में यथाशक्ति यथा योग्य दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर जाकर स्नान करना चाहिए। वहां पर पिंड दान और तर्पण भी करना चाहिए, और यथाशक्ति यथा योग्य अन्न का दान और वस्त्र का दान करना चाहिए। पुष्कर जी में जाकर
ब्रह्म सरोवर में स्नान करना चाहिए और वहां पर भी वही पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या धातु का दान करना चाहिए, या फिर अपने शरीर के बराबर वजन तोल करके अन्न का दान करें, जिसको तुला दान बोलते हैं। श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। और जिनको पितृदोष है, जन्म पत्रिका के अनुसार जिनको पितृदोष की उत्पत्ति है, उनको तो विशेष तौर से सोमवती अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करना ही चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब किन किन ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध के लिए ऐसा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो खंडित नहीं हो। आप ब्राह्मण को ऐसे दान दे सकते हो बिना पितृ के लिए, परंतु यदि श्राद्ध का दान देना है तो ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो किसी मंदिर में सेवा करता हो। उसकी रोजी रोटी का साधन ही मंदिर की सेवा करना हो, और ऐसे ब्राह्मण को देना चाहिए जो खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित का मतलब हो गया ऐसा ब्राह्मण जो अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा नहीं हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान श्राद्ध का दान लगता है। और यदि आपने खंडित ब्राह्मण को दे दिया तो वो श्राद्ध का दान नहीं माना जाएगा, वो दूसरा दान माना जाएगा। तो सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चौमुखी दीपक लगाना चाहिए। और यह दीपक जो लगेगा, यह दीपक घर के अंदर से आप तैयार करके ला सकते हैं, परंतु उस दीपक को प्रज्वलित करना है। वो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक रखें, उसके बाद वहीं पर बैठ करके ही पितरों का ध्यान करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करना है। अंदर से दीपक को जला करके नहीं लाना है। वह सरसों के तेल का हो सकता है और तिल के तेल का दीपक भी हो सकता है, और इतना बड़ा दीपक होना चाहिए जो कम से कम 4 घंटे तक चल सके। सूर्यास्त के समय यानी गोधूली बेला से प्रज्वलित करें, जो कम से कम रात को 11 साढ़े 11 बजे तक चलता हो। सोमवती अमावस्या के दिन गरीबों को अन्न पका करके देना चाहिए, यानी खिचड़ी बना करके आप दे सकते हो, पूरी सब्जी उनको खिला सकते हो, परंतु अन्न का ही वितरण करें। गरीबों को ऊनी वस्त्र जो श्रद्धा हो वह दान देना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। उनके चरण स्पर्श अवश्य करें और उनके पैरों की मालिश भी करें, तो आपको निश्चित तौर से अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। श्राद्ध का कार्य जो भी करें पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें और आत्मीयता से करें, और मन से करें और दिल से करें। कोई जबरदस्ती न करें। जब मन हो तो ही करिए, यदि मन नहीं है तो मत करिए। और पूजा करने के बाद में घर परिवार के सदस्यों के साथ में मिलनसार अवस्था में रहें, क्रोध न करें। और जिन मनुष्यों को काल सब दोष है या पितृ दोष है, उनको सोमवती अमावस्या के दिन विशेष पूजा करना चाहिए। यह विशेष पूजा उज्जैन में सिद्धवट पर होती है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होती है, और श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर होती है। जो इन यात्रा नहीं कर सकता हो, उनको सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। किसी कुएं बावड़ी पर जाकर कच्चा दूध डालना चाहिए और वहां पर एक घी का दीपक लगाना चाहिए। इससे भी पितरों की प्रसन्नता होती है। सोमवती अमावस्या को गाय के सूखे कंडे या गोबर पर घी शक्कर छोड़ना चाहिए, और हो सके तो पूर्वजों के जो चबूतरे हुआ करते थे पुरानी परंपरा मतानुसार गांव में आज भी होते हैं, उन पर नारियल जाकर के अगरबत्ती लगा करके नारियल को फोड़ना चाहिए।
घर की पंडेरी होती, यानी ऐसा स्थान जहां पर घर का पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान को पंडेरी कहा जाता है। तो उस जगह पर घी का दीपक लगाना चाहिए और सफेद मिठाई अवश्य चढ़ाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों को कसार यानी होता है आटा घी, इनको मिला करके सेका जाता है मद्दी आंच पर, और ठंडा होने पर शक्कर खोपरे का बूरा मिला करके उसको कसार बोला जाता है। तो यह कसार लाल चींटियों और काली चींटियों को उनके बिल के पास छोड़ना चाहिए, इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है। यदि पितरों की अप्रसन्नता की वजह से कोई शत्रु उत्पन्न हो गया है तो वह शत्रु आपसे शत्रुता छोड़ देगा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए और पूजा करने के उपरांत कम से कम 108 परिक्रमा लगाना चाहिए। दीपक अवश्य लगाएं, दूध मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं, और जिन घरों में पूर्वजों का दाह संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ है और उनके पूर्वज परेशान कर रहे हैं, तो यह सोमवती अमावस्या उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को त्योहार जैसा दिन मनाना चाहिए और इस दिन मन से प्रसन्नता से प्रफुल्लित होकर जितने भी टोटके हो सके पितरों के निमित्त उन टोटकों को अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए या फिर कोई भी 5 फल गाय को अवश्य खिलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें तो तेल लगी हुई रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन घर में नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए और जब पोंछा पूरा लग जाए तो जो गंदा पानी रहता नमक वाला, उस पानी को अपने मकान के बाहर गमले रहते उसमें नहीं डालना है, क्यारी रहती उसमें नहीं डालना है, उस पानी को आपको अपने घर की लेटरिन शीट में डाल करके फ्लश चलाना है। सोमवती अमावस्या के दिन घर के अंदर के सभी मकड़ी के जाले आपको साफ करना है, इससे पितरों को प्रसन्नता मिलती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। घर पर आए हुए मेहमानों को उड़द के बड़े, या जिसको भजिए बोलते हैं, कुछ लोग पकोड़े बोलते हैं, तो घर पर आए हुए मेहमानों को पकोड़े, उड़द के पकोड़े खिलाना चाहिए दही डाल करके। यदि ये नहीं बना सकते हो तो सोमवती अमावस्या के दिन खीर अवश्य बनाएं और खीर का भोग अवश्य गाय के गड्ढे को जला करके लगाएं। तालाब या सरोवर के अंदर जो मछलियां रहती है उनको आटे की गोली बनाएं और वो आटे की गोली खिलाने से भी आपको सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। और वो आटा जो रहेगा वो आटा लगाने के बाद में अपने ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार लें, उसके बाद गोली बना करके मछलियों को खिलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन सफेद फूल की माला बना करके या बाजार से खरीद करके किसी भी नाग मंदिर में चढ़ाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीले कलर की ध्वजा, पीले कलर का झंडा जिसको बोला जाता है, वह विष्णु मंदिर में जाकर के अवश्य लगाना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और जब वो प्रसन्न होंगे तो पितृ भी अवश्य प्रसन्न होते हैं। जिन मनुष्यों को पितरों के द्वारा बीमारी दी गई है, बीमारी अलग अलग जगह होती है, गोली दवाई काम नहीं करती है, टेस्ट कराने पर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, इसका मतलब वो कहीं न कहीं पे पितृदोष है। तो ऐसे मनुष्यों को जिनकी बीमारी ट्रेस आउट नहीं हो रही हो, ठीक नहीं हो रही हो, गोली दवाई काम नहीं कर रही हो, ऐसे मनुष्य का तुला दान करवाएं। तुला दान का मतलब होता है उस मनुष्य के वजन के बराबर अन्न को तोलें और गरीबों में बंटवा दें। यदि गरीब नहीं मिलते हो तो बहते पानी में आप डाल दीजिए या फिर उतने अनाज का पिसवा करके आप पूरी सब्जी बना करके भी गरीबों में बंटवा सकते हो। जिन मनुष्यों को सपने में काले सांप दिखते हो
उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन विशेष तौर से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो उनको बहुत सारे कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि जो कष्ट पितरों के द्वारा ही दिए जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन जिस मंदिर में गाय का पालन होता हो यानी गौशाला हो, उस मंदिर में जाकर के गाय को बाजार से खरीद के वहां मंदिर में दान दे संकल्प के साथ में, तो इससे भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतने सारे उपाय ईश्वर ने आपको कष्टों से मुक्ति के लिए दिए हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं वह करें। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें ज्ञान नहीं था। यदि आपने ये पूरा सुना है, समझा है, इसका मतलब आपको इस चीज का ज्ञान हो गया है कि पितरों की शांति कैसे की जाती है। तो इसलिए अब इसमें से जितना आप क्षमता के अनुसार हो सके करने का प्रयास करिए। सुखी रहिए, समृद्ध रहिए, शांति से रहिए और बाधाओं का निवारण करते रहिए। यदि आपने ये कार्यक्रम किए, परिवार के सभी व्यक्तियों ने मिलकर के थोड़े थोड़े ये उपाय किए हैं, तो निश्चित तौर से आपके घर में जल्दी ही मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि पितर ही ऐसे हैं जो मांगलिक कार्यक्रम को में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अवश्य प्रयोग करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।